भागो भागो भाई भागो, फैल रही है। हाँ भाई, फैल रही है सुपर सीजन की महामारी। तो सदियों से चले आ रहे सुपर सीजन की महामारी को बचाने वाले हम कोड नंबर VA6 आपके सामने पेश कर रहे हैं एक नाटक जिसका नाम है कठपुतली। अरे नहीं भाई, चिड़ियाघर सुपरस्टिशन। तो ये चिड़िया क्या इन कठपुतलियों की तरह लकड़ी की है? नहीं भाई, ये तो अंधविश्वास की चिड़िया है। तो ये रहती कहाँ है? लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में, लोगों के दिल में। भाई ये चिड़िया अगर इतनी खतरनाक है तो ये जीती किसके दम पर है? ये लोगों के डर के दम पर जीती है। लोगों के डर के दम पर? हाँ भाई हाँ, लोगों के डर के दम पर। वो कैसे? हाँ, भाग निकल। हेलो सोनू, आज कौन सी एग्जाम है? ज्योग्राफी? अच्छा ठीक है, मैं तुझसे नीचे मिलता हूँ। बाय। कप्पू, तुझे पता नहीं आज कौन सी एग्जाम है? पापा, मुझे तो पता है कौन सी एग्जाम है, वो तो मैं कंफर्म कर रहा था। अभी एग्जाम के पहले कंफर्म कर रहा था। चलो टप्पू दिखा, शगुन का दही शक्कर खा लो। दही शक्कर खा के जाएगा तो 100 में से 200 मार्क्स मिलेंगे और छाछ पी गया तो 150। वो दही में पानी आ गया ना, 50 मार्क्स कर। जितना दही शक्कर खाएगा उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। काम करो, उसको तपेली भर के खिला दो। नहीं नहीं, ज्यादा लालच बुरी वाला होती है। चलो टप्पू दिखा जाओ और वैसा। बाय मम्मी, बाय पापा। अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब अगर एग्जाम देने गया पक्का फेल हो जाऊंगा। इससे अच्छा एग्जाम ही नहीं देता हूँ। बाय सोनू, बाय। टप्पू दिखा, तू स्कूल से आ गया, देखा मेरे दही शक्कर का कमाल, फटाफट पेपर ले जाता। शाबाश दिखा। कौन से वो स्कूल में गया ही नहीं है, उसको एग्जाम देने क्यों नहीं गया? मैं तो एग्जाम देने जा रहा था, पर बिल्ली ने रास्ता ही काट दिया। तो तू एग्जाम नहीं देगा? आप भी तो बिल्ली के रास्ता काटने से दुकान ही जाते हो पापा। ये चीज तो मैंने आप ही से सीखी है। हे माँ माता दी, मतलब मेरा दिखा फेल हो जाएगा। देखा आप सबने, बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। अंधविश्वास मनुष्य के दिमाग पर राज करके उन्हें कमजोर कर देता है, उनकी सोच में समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। अंधश्रद्धा ये है कि शुभ कार्य से पहले अगर दही शक्कर खाए तो वह काम सफलतापूर्वक हो जाता है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क बिल्कुल ही अलग है। दही में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं जो पेट के बैड बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं, और अगर इसी दही को शक्कर के साथ खाया जाए तो वह ग्लूकोज की तरह काम करता है। और रही बात काली बिल्ली की, वह तो सिर्फ एक अंधविश्वास है, उसके लिए कोई वैज्ञानिक तर्क है ही नहीं। मम्मी, हाँ बेटा, मैं इधर हूँ। मम्मी मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ईशा, तो अभी बीच में 2 दिन पहले पेट दर्द का बहाना बना कर स्कूल नहीं गई थी ना? बेटा आज स्कूल चलेगा। मम्मी मेरा पेट सच में बहुत दुख रहा है। ईशा, फिर मैं गुस्सा करूंगी तो मुझे बोलना मत, चुपचाप अपनी दीदी के साथ स्कूल जाओ। और आ गया सवेरे सवेरे, काम भी नहीं करने देते। ईशा, तू इस समय यून अंकल के साथ। अच्छा ठीक है, मैडम को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। चल ईशा अंदर। तू स्कूल से इतनी जल्दी वापस क्यों आई? मम्मी मैंने आपको सुबह ही कहा था मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे भी दीदी की बस तरह। बस, ऐसी सब बातें ना जोर से नहीं की जाती। आज से तू इन 3-4 दिनों में अचार पापड़ चाइनीज बाहर का कुछ नहीं खाएगी। और एक बात कान खोल के सुन ले, इन 3-4 दिनों में ना तो नहाएगी, ना ही मंदिर को तो भूलकर भी हाथ में लगाएगी, समझ गई? मम्मी लेकिन कल तो मेरा वर्कशॉप है। कोई वर्कशॉप में नहीं जाना है। पिछले हफ्ते होता है ना वर्कशॉप, तुम्हारे स्कूल ने तो नाटक करके रखा है, जब देखो तब वर्कशॉप करवा देते हैं, कभी स्मोकिंग के ऊपर, कभी महामारी के ऊपर। बाबा मेरे को तो डर लगता है कि मेरी बच्ची कभी कोई अच्छा ठीक है तो। मेरे पेट में दर्द है, मैं किचन में भी नहीं जा सकती, और मंदिर में जाने के लिए तो मम्मी ने साफ ही मना कर दिया। कहा मैं मंदिर का प्रसाद भी नहीं खा सकती।
बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महिलाओं को सलाह दी गई कि वह इन दिनों मंदिर ना जाए। पुराने जमाने में तो सभी नदियों में नहाते थे। अगर महिलाएं इन दिनों नदियों में नहाए तो नदी का पानी दूषित भी हो सकता है। इसलिए महिलाओं को सलाह दी गई कि वह इन दिनों ना नहाए। पर इन मनुष्यों ने इन सभी चीजों को अंधविश्वास का रूप दे दिया। चलिए देखते हैं तीसरी कहानी। मुझसे और नहीं चला जा रहा, मैं तो बहुत थका हूं। मैं भी थक गया हूँ यार। चल ये बैठते हैं। चल इस पेड़ के पास बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, ये पीपल का पेड़ है। मम्मी ने कहा था शाम के वक्त पीपल के पेड़ के पास नहीं बैठते। मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ बैठता। ऐसा कुछ नहीं होता, बैठ जाते। मैं यहाँ बैठूंगा। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। बाबा की जय। पालक पालक पनीर पालक, अलग निरंजन दांत में मंजन। बोलो चिंगूर बाबा की। बाबा, बाबा, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, देखिए ना मेरे दोस्त को अचानक क्या हो गया। इसका यहाँ ऐसे तो नहीं हुआ होगा, जरूर इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। कारण ऐसा कोई खास तो नहीं, बस हम इवनिंग वॉक के बाद घर जा रहे थे। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। थोड़ी देर बाद ध्यान दिया वो बेहोश था। पीपल का पेड़ सारा माजरा समझ गया। इसके ऊपर ऊपरी साया है, इसका इलाज करना पड़ेगा। ओम जिम। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रात को पीपल के पेड़ के नीचे सोना या आराम करना खतरनाक माना गया था। हमें यही बताया गया था कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। पर वैज्ञानिक तर्क कहता है कि पीपल के पेड़ दिन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो रात को उनकी प्रक्रिया उल्टी पड़ जाने की वजह से वह कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा दम घुटता है। भूत प्रेत का नाम देकर उन्होंने पीपल के पेड़ को बदनाम किया। चिड़िया की कहानी देखी, चिड़िया की कहानी, चिड़िया की कहानी देखी, चिड़िया की कहानी, हमारी तुम्हारी हम सबकी कहानी। चिड़िया की कहानी देखी, चिड़िया की कहानी। बुरी नजर और बुरी ताकतों से बचने के लिए हम घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं। पर विज्ञान कहता है कि नींबू मिर्ची में पाया जाने वाला सिट्रिक और कैप्साइक एसिड घर की जीव जंतु और मच्छरों को दूर रखता है। काला टीका लगा दूं, नजर ना लगे। मान्यता ये है कि काला टीका लगाने से बच्चों को नजर नहीं लगती, पर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि काला टीका लगाने से बच्चों से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है। ओह दिशा, बहुत याद कर रहा है। ये ले दिशा, पानी पिए। अंधविश्वास कहता है कि अगर हमें हिचकी आए तो कोई हमें याद कर रहा है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये है अगर डाइजेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर ज्यादा हलचल हो जाए तो हमें हिचकी आती है। अंधविश्वास ये है कि छींक आने से शुभ काम में रुकावट आती है, पर वैज्ञानिक ये कहता है कि नाक के माध्यम से शरीर में जाने वाले दूषित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए छींक आती है। आँख फड़फड़ाने की अंधश्रद्धा है कि कुछ अपशगुन होगा, और वैज्ञानिक तथ्य ये है कि मांसपेशियों में परेशानी होने के कारण हमारी आँख फड़कती है। हमारे पूर्वजों ने अंधविश्वास पर विश्वास किया, और हम जैसे ही पढ़े लिखों ने इस विश्वास पर विश्वास करके इस अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। हमसे अच्छी कठपुतलियां हैं। अंधविश्वास है इसीलिए क्योंकि तुम लोग उससे डरते हो, वरना सच कभी डराता ही नहीं है, सिर्फ जगाता है। तुम जागना ही नहीं चाहते, इसीलिए तुम अंधविश्वासी हो। अगर आपसे पूछा जाए इस अंधविश्वास को मानने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका उत्तर यही होगा, भारत। और आप गलत है। फ्रांस, रूस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश भी अंधविश्वासी है। हमारे भारत में तो लोग डर की वजह से अंधविश्वास को मानते हैं, पर वहाँ लोगों को डराने के लिए विश्वास पैदा किया गया है। अरे वो देखो, हाँ चांद तक पहुंच गए हम। आज हमने विज्ञान में भी बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हम मानसिक रूप से काफी पीछे रह गए। तो आइए मिलकर शपथ लेते हैं, विश्वास करेंगे